कहें आमीन। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है और उसने वायदा किया है कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। और यह भी लिखा है कलाम के अंदर, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे मनों की गहराई को, मन की बातों को, हर चीज को प्रभु जानते हैं। बोलो आमीन। और छोटा सा एक मैं उदाहरण दूंगा। अगर आपके बच्चे, उनको कब खाना है, कब पीना है, बच्चों के कपड़े कब लेकर आने हैं, बच्चों के जूते कब चाहिए, बच्चों के स्कूल की फीस कब जमा करनी है, आपके बच्चों को दूध कब पीना है, खाना कब खाना है, सब कुछ मां को पहले से पता होता है। और हम सब जानते हैं माता और पिता को, बहन और भाई को पता होता है कि परिवार में जरूरत क्या है, परिवार में बच्चों की जरूरतें समय पर कैसे पूरी करनी है, सब माता पिता जानते हैं। अगर आप अपने परिवार की जरूरतों को जानते हैं, क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता है उनके साथ। यही बात परमेश्वर भी समझाना चाहते हैं कि मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है मेरी बेटी। अगर तू मेरी बेटी है तो तेरी जरूरतों को मैं जानता हूं। अगर तू मेरा बेटा है तो तेरी जरूरतों को, तेरी प्रॉब्लम को मैं जानता हूं। बोलो आमीन। अगर जानता हूं तो मैं उसे पूरी करने वाला परमेश्वर हूं। अगला समय प्रभु के वचन से मैं आपसे विनती करता हूं कि सब लोग बड़े ध्यान से जो परमेश्वर ने कलाम आपके लिए भेजा है सुने, निकाले प्रभु के वचन से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। जो वचन की गहरी शिक्षा आपने भेजी है मेरे पिता, ये वचन और वचन की गहरी बातें आज आपके बच्चों के हृदय में स्थिर हो जाएं। और जो लोग आज आपके कलाम को सुने, आपकी बात को सुने मेरे पिता, उनके जीवन में हर एक श्राप टूट जाए, हर एक जन के जीवन में आशीषों की भरपूरी, आनंद की भरपूरी। और मेरे पिता, ये आनंद और खुशियां दिन रात बढ़ती चली जाएं। जो बीमार है वो चंगे हों, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, आज उनका सारा बोझ हल्का हो जाए यीशु के नाम में। और अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि जिनके मन में बोझ है, जिनके मन में बोझ है, जिनके मन में कोई बोझ है, फिर सुने, जिनके हृदय में बोझ है कि मेरे जीवन का कब, अभी क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई भी बोझ अगर आपके मन में है तो आज आप अपने बोझ को परमेश्वर के पास रख दें। आप कह दे परमेश्वर को, परमेश्वर मैं अपना सारा बोझ आपके चरणों में रख देता हूं। मैं आज ये बोझ, आज अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। बोलो आमीन। यस, अगर आपने बोला कि मैं लेकर नहीं जाऊंगा तो सच में परमेश्वर उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं को, उनको बोझ को आज खुशियां और आनंद और चंगाई में बदल देंगे। आमीन। प्रभु का वचन सत्य, उसने कहा कि मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, पूरा होकर रहेगा। तो हम वचन को जानते हैं। वचन में लिखा, 3 times I have been laid off and every time there was a ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें खुशियां दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। बोलो आमीन। यस, अगला समय प्रभु के वचन से निकालें, परमेश्वर के कलाम से, यशायाह नबी की किताब से। भविष्यवक्ता यशायाह
चैप्टर 48। और जो लोग सोचते हैं, मैं फिर आप सबसे विनती करता हूं, जरा अपना दिल, अपना मन, अपना ध्यान खोल लें, अपना दिमाग खोल लें, अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपना दिल, अपना दिमाग, अपने सोच विचार सब खोल लें। क्या आप तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? ये कलाम नहीं है, ये खुदा की आवाज है, खुदा की वाणी है। पीछे वाले, लेफ्ट एंड राइट वाले, ऑनलाइन वाले, सब लोग सुने। यशायाह 48, चैप्टर 48, और जो वर्ष में बोलने वाला हूं, अगर आप सचमुच में परमेश्वर को प्यार करते हैं, अगर परमेश्वर को आप अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, परमेश्वर को आप पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर को आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की बात को आप समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसकी आवाज है, उसका कलाम उसकी आवाज है, उसकी वाणी है। और जो स्पेशल, बड़ा सुंदर वचन, बड़ी सुंदर बात परमेश्वर ने जो आपके लिए भेजी है, हर एक जन उसे ध्यान से सुने। जो शिक्षा है वो अभी हम बाद में आगे चलेंगे, लेकिन एक लाइन पर जरा ध्यान दें। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में, घुटनों में, कंधे में कहीं भी दर्द है, मन में दर्द है, सिर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आपका दर्द आज, आपका दर्द जो दिन को दर्द है, अभी भी अगर दर्द हो रहा है, जैसे ही आप मेरे खुदा के इस वचन को सुनेंगे, जीवन भर का जो दर्द है, रिश्तों का दर्द, कोर्ट कचहरियों का दर्द, जो भी दर्द और बोझ है, आज वो अभी के अभी खत्म होगा, अभी के अभी। आमीन। जब आप समझ जाएंगे, कोई व्हाइट कपड़ों में चश्मा लगाकर बहन बैठी है और वो सोच रही है कि जीवन भर मैंने किया क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन किया क्या है? मैं कुछ जो मैं करने वाला था वो मैं कर नहीं पाया। आप अपने सोच और विचार को बंद कर दें। जो भी आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सब स्टॉप कर दें बिल्कुल, और सिर्फ इस समय अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जो खुदा की आवाज है, खुदा की जो वाणी है, अगर तू उसकी बेटी है, उसका बेटा है, तो इस आवाज को सुन, इस आवाज को सुन। तुझे बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, तुझे छुटकारा चाहिए, परमेश्वर सब जानते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप सुने, पहले एक बात, बड़ी जरूरी बात जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब से 48। लेकिन पढ़ने से पहले, सुनने से पहले एक विश्वास करना कि यह आवाज मेरे परमेश्वर की है, यह आवाज मेरे खुदा की है, और वो मुझसे बोल रहा है। किससे? मुझसे बोल रहा है। फिर सुने, जो अभी आप सुनने वाले हैं, एक दूसरे को हाथ लगाएं पहले और कहें जागते रहो। सुस्ती ना आ रही हो, नींद ना आ रही हो, कहीं बहुत सारे लोग उबासियां मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि खुदा का कलाम खुलते ही जोश, सामर्थ महसूस होनी चाहिए, नहीं, आपकी बॉडी में एक्टिविटी, करंट होना चाहिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। जो बात अब आप सुनने वाले हैं, आप विश्वास करें कि ये लाइन
ये आवाज, ये कलाम की जो बात है वो खुदा ने मेरे लिए भेजी है, और मैं अपने ऊपर कि सचमुच में ये आवाज मैं सुन रहा हूं, ये मेरे लिए है। बोलो आमीन। आमीन। पढ़ेंगे 48 का 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया। रुक। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया है। मैंने कहा था ना, जितने भी लोग आज इस आवाज को सुन रहे हैं वो ये मान लें कि ये आवाज मेरे लिए है, ये आवाज मेरे लिए है। और चाहे तो घर जाकर इसको लिख लेना, और इस वचन को लिखना जरूर, घर जाकर लिखना जरूर। अगर आप यहां भी लिख रहे हैं तो लिख लें। ये फिर से सुनेंगे। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। जो खुदा का बेटा है, जो खुदा की बेटी है, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, तो आज उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यह आवाज तेरे लिए है। फिर से बोल। देख, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुना है। परख कर तुझे चुन लिया है। दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, ये परमेश्वर ने आपसे बात की है कि तेरे जीवन में जितने भी दुख आए थे, जितने भी दुख दर्द पीड़ाओं से तू आई है निकलकर, ये दुख और दर्द की जो भट्टी थी ना, इस भट्टी में से परखा है मैंने तुझे, परखा है। और बहुत सारे लोग दुख और दर्द को ना चिल्लाते हैं, रोते हैं, परमेश्वर मुझे दुख दे दिया, मुझे दुख दे दिया। लेकिन खुदा आपको क्या बताना चाहते हैं, जो दुख था ना वो एक भट्टी थी, परख की भट्टी, और उस भट्टी में से परख कर परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब चाहे आप परखे गए हो, चाहे भट्टी में से निकल कर आए हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन क्या लिखा, मैंने तुझे निर्मल तो किया, निर्मल तो हो चुका है। बोल हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ने आपको निर्मल कर दिया है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आपको निर्मल मेरे भाई की शादी हो रही, डेकोरेटर ने लास्ट मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हो। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर आपको यह बात बता रहे हैं कि मैंने दुख दर्द को भट्टी के समान तुझे निकाल कर परखा है। लेकिन परख के साथ मैंने सबसे बड़ी बात क्या है, तुझे चुन लिया है। लाखों लोग, लाखों की भीड़ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे चुन ले, लेकिन किसी और को चुना या नहीं। लेकिन आप सीना फुलाकर गर्व के साथ बोल सकते हैं, अरे एक दुख दर्द तो मेरे लिए भट्टी थी, पीड़ाएं समस्याएं तो मेरे लिए एक परख की भट्टी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। अगर उसने मुझे चुना है तो लिखा, मैंने तुझे निर्मल भी किया है। निर्मल भी, आने दे बेटे, आने दे बेटे, आने दे गुड़िया, छोड़ दे उसको, आने दे यहां तक। मैंने तुझे निर्मल तो किया, निर्मल भी हो चुके हो और यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हो। सब मेरे पीछे कहेंगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं निर्मल हो चुका हूं, मैं निर्मल हो चुका हूं, और यीशु के लहू से शुद्ध भी हो चुका हूं। शुद्ध भी हो चुका हूं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे परख कर आपने मुझे परख कर चुन लिया है। चुन लिया है।
आपने मुझे परख कर चुन लिया है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप आंख बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तूने मुझे चुन लिया है। अरे परमेश्वर ने अगर आपको चुना तो आपके अंदर कैसा आनंद आएगा। आप फील करें उस आनंद को कि लाखों लोग तरसते हैं, लेकिन परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, जैसे भी हो, दुख था, दर्द था, पीड़ाएं थी, प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े आनंद की बात है, तूने मुझे चुन लिया है। मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। बोलो आमीन। आमीन। और जो चुने गए हैं, और जो चुने गए हैं उनके लिए पढ़ेंगे 17 के ऊपर एक हेडलाइन है, 17 जहां पर 48 अध्याय में 17वीं जहां पर लिखी है उसके ऊपर एक हेडलाइन है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। क्या लिखा? अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। मतलब जिन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है उनके लिए परमेश्वर की एक योजना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप चुने गए हैं तो ये बात आप मान ले, आप इस बात को रिसीव करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना को रखा है। यस आमीन। और अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना को रखा और उस योजना का आप हिस्सा हैं, तो गारंटी है इस बात की, परमेश्वर की योजना फ्लॉप नहीं हो सकती। इंसान की बनाई हुई योजना, इंसान की बनाई हुई सारी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी फ्लॉप नहीं होती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। अगर आप इस बात को समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे, जो समझेंगे और नहीं समझेंगे दोनों में बड़ा भेद होगा। फिर सुने, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, किसके लिए? लाभ के लिए। तेरे लाभ के लिए, जो तुझे तेरे लाभ के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे क्या मिला परमेश्वर के पास आकर, मुझे क्या मिला परमेश्वर के पास आकर, मैंने क्या पाया है? तेरे सोचने से पहले, तेरे मांगने से पहले परमेश्वर ने लिखा है, जो मेरी योजना है उसमें तेरा लाभ ही लाभ है। जो मेरी योजना है वो तेरे फायदे के लिए है। जो मेरी प्लानिंग है, इंसान प्लानिंग बनाता है, योजना बनाता है कि मैं बोऊंगा, मैं करूंगा तो मुझे फल क्या मिलेगा, मैं बढ़ूंगा कैसे। लेकिन यहां पर कलाम के अंदर लिखा है, और कलाम टलने वाला नहीं है, लिखा है तेरा लाभ ही लाभ है, तेरा लाभ ही लाभ है, फायदा है, फायदा ही फायदा है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोला आमीन। आमीन। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसी मार्ग पर चलने के लिए? अगर आप तैयार हैं उसी मार्ग पर चलने के लिए, तो आपको यह फैसला करना होगा, आपको समर्पण करना होगा और बोलना होगा, परमेश्वर
कहें मेरे पीछे, परमेश्वर परमेश्वर मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं। आपको समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे शरीर, देह, प्राण और आत्मा पर मेरे शरीर, देह, प्राण और आत्मा पर आपका अधिकार होने पाए। आपका अधिकार होने पाए। जिस मार्ग पर आपको लेकर चलना है, जिस मार्ग पर आपको लेकर चलना है, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तैयार मैं हूं। तैयार हूँ। मुझे आप मुझे आप अपनी योजना के अनुसार अपनी योजना के अनुसार अपने मार्ग में अपने मार्ग में लेकर चलें। लेकर चलें। कहें आमीन। आमीन। जब आप ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे दिमाग में एक स्कीम है, मुझे बच्चा चाहिए, मेरे दिमाग में एक स्कीम है, मैं घर बनाना चाहता हूं। जब आप अपनी स्कीमें सामने रखते हैं, वो ठीक है, वो आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को आप परमेश्वर को समर्पित कर दें। और परमेश्वर जानता है कि मैंने तेरे जीवन में एक योजना बनाई है, उस योजना में मैं अपनी महिमा लेकर रहूंगा, और जब सही समय आएगा उस योजना को मैं फुलफिल करूंगा। वो योजना तेरे लाभ के लिए है, तेरा लाभ ही लाभ है। आमीन। लेकिन वो योजना में आप टांग अड़ा देते हैं। जब आप बोलते हैं, हर एक इंसान टांग अड़ा देता है और बोलता है मुझे बच्चा दे दे, मुझे ये दे दे। अरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने जो योजना तेरे जीवन में बनाई है, बिजनेस, कारोबार, धन दौलत, मान सम्मान, जो भी परमेश्वर ने तेरे जीवन में ठहराया है वो तेरे लिए है, तुझे मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, अपने दिमाग का सहारा मत ले, समर्पित कर, अपने आप को समर्पित कर, परमेश्वर के पास समर्पित हो जा। बोलो आमीन। आमीन। और अगर समर्पित हो जाएगा तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। बोलो आमीन। आमीन। 18 में क्या लिखा? भला होता, पढ़, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरी शांति नदी के समान। सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू टेस्ट। जितने भी लोग पीछे बैठे हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, शांति, शांति आपके जीवन में, हर एक इंसान को ना पैसा नहीं चाहिए, चंगाई, अच्छी सेहत हो और शांति हो। ये दो चीजें सबको चाहिए। पैसा एक अलग चीज है, पैसा भी चाहिए, लेकिन सब लोग पैसे के बिना रह सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत और शांति, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सब जानते हैं इस बात में, सब लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? जो मैं शांति तुझे दूंगा ना, शांति बहुत लोगों के जीवन में आती है, लेकिन वो 2 दिन आती है, तीसरे दिन फिर कोई टेंशन। 2 दिन शांति आएगी, तीसरे दिन फिर टेंशन। सुबह शांति होगी, शाम को फिर टेंशन। 1 महीने के लिए सब कुछ ठीक होगा, अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर टेंशन, फिर प्रॉब्लम, फिर समस्याएं। लेकिन खुदा का कलाम क्या लिखा है कि जो मैं शिक्षा तुझे देता हूं, जिस मार्ग में मैं तुझे लेकर चलता हूं ना, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता तो तेरी शांति नदी के समान। शांति कैसी? नदी के समान। सब एक दूसरे को बोलेंगे, शांति नदी के समान होगी। शांति नदी के समान होगी। नदी कैसी पता है? नदी मालूम है, शुरू होती है ना तो खत्म नहीं होती, शुरू होती है तो खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, चलती रहती है, उसका बहाव बंद नहीं होता। नदी का बहाव बंद नहीं होता। नदी कोई नहर नहीं लिखा है, नदी, तेरी शांति नदी के समान होती। और मतलब परमेश्वर जो तुझे शांति देंगे ना, वो खत्म नहीं होगी। आमीन। खत्म नहीं होगी, उसका बहाव बहता रहेगा। मतलब तेरी शांति, जो परमेश्वर शांति देंगे, वो अद्भुत होगी। बोलो आमीन। आमीन। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज्ञाएं सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं, ध्यान से सुना होता तो तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा। बोलो आमीन। आमीन। और 19,
तेरा वंश भालू के किनकों के तुल्य होता। यस, और तेरा तेरी- वंश। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे, एक मकान दे दे, एक घर दे दे, एक गाड़ी दे दे, एक बिजनेस दे दे। एक मांगते, एक। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहिम को मैंने क्या दिया था? अब्राहिम को मैंने क्या दिया था? एक पुत्र दिया था, एक पुत्र दिया था और एक आशीष दी थी। और एक आशीष जो थी वो ऐसी आशीष थी कि तेरा वंश गिना नहीं जाएगा। यस आमीन। तेरा वंश गिना नहीं जाएगा। आसमान में जितने सितारे हैं उसको अगर कोई गिनने वाला पैदा हो गया ना, मगर तेरे वंश को गिनने वाला कोई पैदा नहीं होगा। यह आशीष मैंने इब्राहिम को दी थी। और जो लोग कलाम को जानते हैं, मैंने ये भी लिखा है, वो आशीष तेरे पीढ़ी में फलवंत होगी। अगर परमेश्वर ने अब्राहिम को आशीष दी तो आप अब्राहिम की संतान है कि नहीं? यस आप अब्राहिम की संतान है कि नहीं? यस अगर आप अब्राहिम की संतान है तो अब्राहिम की आशीष आपके ऊपर लागू होगी। अब वारिस है कि नहीं? यस आमीन। अगर अब्राहिम की आशीष आपके लिए है, लिखा है जो आशीषें अब्राहिम को मैंने दी हैं वो तेरी हैं, आमीन। सब तेरी हैं। और अगर अब्राहिम की दी हुई आशीष, आप वारिस हैं, आप अब्राहिम के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। अगर परमेश्वर की संतान है तो जो लोग एक बच्चा मांगते हैं ना, एक बच्चा दे दे। प्रभु ने कहा कि मैंने मेरे लिए अनलिमिटेड है, मैं एक नहीं दूंगा। अगर तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होगा तो तेरी शांति और तेरा आनंद इतना होगा, बच्चा भी एक नहीं मिलेगा, मकान भी एक नहीं मिलेगा। जो आशीष है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। यस आमीन। लिखा तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा। बालू के किनके समझते हो? मिट्टी के कण, रेत के कण। तेरा वंश, तेरे वंश में इतने बच्चे होंगे तू गिन नहीं पाएगा। और यहां तरसते हैं एक के लिए। अगर वंश परमेश्वर ऐसे बोल रहा है तो वंश का मतलब आशीष है। यानी परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि वंश नहीं, जो भी ब्लेसिंग है वो बालू के किनकों के समान इतनी होगी तू गिन नहीं पाएगा। तेरा धन, मेरी दी हुई सारी ब्लेसिंग तेरे जीवन में फलवंत होंगी। बोलो आमीन। आमीन। तू गिन नहीं पाएगा, बालू के किनकों के समान। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा तेरी निज संतान उसके कणों के समान होगी। बोलो आमीन। आमीन। तेरी खुद की संतान निज कणों के समान होगी। और उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम मेरे सम्मुख से कभी काटा और ना मिटाया जाता। इसका क्या मतलब है मालूम है? कि जब कोई अपराध करते हैं, जब कोई पाप करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मिट जाते हैं और उनका वंश आगे चलना बंद हो जाता है। वो ऐसे नहीं होता। किसी का वंश चलना अगर बंद हो जाए, किसी के घर में संतान पैदा होना बंद हो जाए, तो ये परमेश्वर की ओर से दंड है। ये परमेश्वर की ओर से दंड है। प्रभु ने कहा कि मैं जितनी ब्लेसिंग देता हूं बालू के किनकों के समान गुणात्मक वृद्धि में, लेकिन अगर मैंने आशीष दी है और तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया है, तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया है, तो तेरे वंश में जो बच्चे हैं उनका नाम मेरे सम्मुख न कभी काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपकी पीढ़ियों में, आपके आने वाले बच्चों में कभी कोई नाम ना काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा। मतलब है कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी तेरे घर में नहीं आएगी। आमीन। कोई आज लोग तरस रहे हैं, बांझपन, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, मेरे को संतान नहीं हो, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा। अरे खुदा के कलाम को सुन ले, खुदा के कलाम को सुनकर ग्रहण कर। आज लोग जा रहे हैं बैंक में लोन लेने, मुझे लोन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आज लोग प्रॉपर्टी के लिए भाग रहे हैं, मुझे जुगाड़बाजी हो जाए, एक छोटा सा प्लॉट मिल जाए, मैं घर बना लूं।
अरे छोटा सा प्लाट नहीं, परमेश्वर ने, अगर तू अब्राहम की संतान है, तू परमेश्वर की संतान है कि नहीं? सच्चे मन से बोलना, सच्चे मन से बोलना। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी आत्मा, आपका मन इस बात की गवाही देता है कि नहीं? क्या तू परमेश्वर की संतान है? क्या तू परमेश्वर की संतान है? अगर परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, धरती के जिस छोर से, एक छोर से दूसरे छोर की ओर, जिस दिशा में, किसी भी दिशा में तू कहीं भी जाएगा, जिस दिशा में जाएगा, जितने कदम तू चलेगा, जितनी धरती तू नाप लेगा, वो तेरी हो जाएगी। हालेलुया। जिस दिशा में जहां भी तू जाएगा, जितनी धरती नाप लेगा, वो तेरी हो जाएगी, और तेरा वंश कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। हालेलुया। अब आप अब्राहम की संतान है कि नहीं? परमेश्वर की संतान है कि नहीं? तो वो आशीष आप पर भी लागू है। आमीन। वो आशीषें आपको भी प्रभु ने दी हैं। बोला आमीन। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की संतान है तो सारी की सारी आशीषें आपके लिए हैं। आमीन। और मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम बोलता है, लिखा है, हर चीज लिखी गई है। ठोक बजाकर परमेश्वर ने कहा है, मेरे बच्ची, मेरे बच्चे, आज तू एक बच्चे को तरस रही है, आज तू एक मकान को तरस रहा है, आज तू एक चंगाई को मांग रहा है, एक बार चंगा कर दे, एक बार बीमारी दूर कर दे। अरे परमेश्वर बोलता है, ये शरीर दे प्राणात्मा, ये हड्डियां और मांसपेशियां, ये नाड़ियां, ये खून का कतरा कतरा जो तेरी बॉडी के अंदर मैंने रचना की है, ये रचना, इसमें खोट नहीं है। तूने आज्ञा उल्लंघन करके, तूने पाप करके, या मुझसे मुख मोड़ कर, लाइन को ध्यान से सुनना, मुझसे मुख मोड़ कर, तेरे घराने में, तेरे पुरखों में कोई तो था जिसने मेरी ओर से मुख मोड़ लिया। मुख मोड़ कर, आज्ञा उल्लंघन करके या पाप करके तूने दूरियां बनाई हैं, तूने अपनी आशीषों को दूर किया है, मैंने नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये सारे शरीर की रचना मैंने की है। आज तू एक बच्चा मांग रहा है, एक मकान मांग रहा है, एक बार कहता है एक चंगाई दे दे, एक बार चंगा कर दे। अरे मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए तंदुरुस्ती देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। सिर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक तेरे शरीर में एक भी खरोंच नहीं आएगी। आमीन। आज तुम रो रहे हो, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अरे मैंने नहीं बनाई हैं। मैंने शरीर में कोई गांठ बनाकर, कोई कैंसर बनाकर, HIV बनाकर तुझे पैदा नहीं किया। जब मैंने तुझे पैदा किया, तेरा तंदुरुस्ती, तेरे शरीर की तंदुरुस्ती कितनी थी तू जानता है। तेरे बड़ा होने तक भी तू तंदुरुस्त था, लेकिन अचानक से अगर कोई बीमारी घुस गई है, अचानक से कोई कर्जा घुस गया है, अचानक से कोई जादू न तुझ पर हो गया है, इसका मतलब तूने मुझसे दूरियां बनाई हैं, तेरे में कोई कमी है, मुझ में नहीं। मैंने तो वारिस ठहराया है तुझे, मैंने तो वारिस ठहराया है, मैंने तो ब्लेसिंग दी है। अब्राहिम के समान आज भी तुझ पर यह लागू है। जिस दिशा में, जहां भी तू जाएगा, नाप ले धरती, मांग ले। मेरे आसमान का खुदा बोलता है, आसमान की ओर हाथ उठाकर जितना मांगना है मांग ले, मैं देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज तू एक चीज मांग रहा है, एक मत मांग, मैं मल्टीप्लाई, गुणात्मक वृद्धि में देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। मेरे सामने से लिखा, तेरी निज संतान होने के कणों के समान होती, और उसका नाम, तेरी निज संतान का नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बोला हालेलुया। हालेलुया। काटा और मिटाया जाता का मतलब क्या, कईयों को समझ नहीं आएगा, फिर से समझा रहा हूं। जब आपकी पीढ़ियां, जब आपके बच्चे सही सलामत चल रहे होते हैं, अचानक से कोई बीमारी आना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई नुकसान होना, अचानक से कोई डेथ हो जाना, अचानक से रिश्ते टूट जाना, अचानक से कोर्ट में केस हो जाना। कई लोग बोलते हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझ पे निर्दोष, किसी ने मुझे निर्दोष बिना मतलब के मेरे ऊपर केस लगा दिया। नहीं, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार दंड है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं और आपका समर्पण परमेश्वर की ओर सच्चा है, तो लिखा, तेरा और तेरे वंश का नाम मेरे सामने से न कभी काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा।
तेरा नाम मेरे सामने से कभी न काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपने कोरोना को देखा होगा, कोरोना में बहुत सारे लोग, कोरोना जब आया जिनके नाम काट दिए गए वो चले गए, जिनके नाम काट दिए गए। बहुत सारे लोग सोच कि यार तो चंगा वाला था, ये तो अच्छा था, अरे मैं तो बीमार था लेकिन ये तो चंगा था, ये कैसे चला गया। नाम काट दिए जाते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी आज्ञाओं पर ध्यान देता, और आज्ञाएं हम सब जानते हैं संपूर्ण कर्तव्य, मैंने बताया था आपको, संपूर्ण कर्तव्य इंसान का यही है कि तू मेरा भय मान। सबोपदेश की किताब में बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं। तेरा संपूर्ण कर्तव्य यही है कि तू मेरा भय मान और मेरी आज्ञा पालन में बना रहे। अगर तू मेरी आज्ञा पालन में बना रहेगा तो सारी ब्लेसिंग तेरी है, सारी आशीष तेरी है। बोला आमीन। आमीन। और निकाले रोमियो किताब से फटाफट जल्दी, जो लोग भेदभाव करते हैं, जल्दी से 10वां अध्याय और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, आज के वचन में अभी आप, परमेश्वर ने आपको क्या बताया कि तू मेरी योजना का हिस्सा है। फिर से कहें, परमेश्वर परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। कहने का मतलब क्या है, जरा सुन ले ध्यान से। ये वचन परमेश्वर ने, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि मुझे भेजा क्यों, मुझे दिया क्यों है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बच्ची तू मेरी योजना का हिस्सा है, और जो मेरी योजना तेरे जीवन में है तुझे फलवंत करने की है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे माता पिता, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही लड़का हो या लड़की, उसके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में वैसे योजना बनाते हैं जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के, जरा ध्यान से सुनना, जैसे माता पिता अपने बच्चों के जीवन में योजना बनाते हैं कि मैं इसको बड़ा करके, बड़ा बेटा डॉक्टर है, ये छोटे वाली को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, फिर मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, मैं इसको बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। माता पिता सोचते हैं कि नहीं मेरा सारा बिजनेस ये संभालेगा। नहीं नहीं, हमारे घर में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनाएंगे। सब सोचकर प्लानिंग करते हैं कि नहीं, करते हैं ना प्लानिंग। ऐसे ही परमेश्वर कहता है माता पिता होकर तू अपने बच्चों के जीवन में कदम कदम पर योजनाएं बनाता है। मैं इसको अब ये कपड़े लेके दूंगा, अब मैं इसको घुमा कर लाऊंगा, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, अब इसको ऐसे करूंगा, और जब ये लायक बन जाएगा तो इसे छोड़ दूंगा कि अब तेरी बारी है। नहीं? ऐसे ही परमेश्वर ने, छोड़ दूंगा मतलब अपने पांव पर खड़ा होने के बाद कि अब तेरी बारी है, अब तू अपना कर्तव्य निभा। ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबके जीवन में योजना बनाई है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा, जैसे जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो बचपन होता है, वो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें। लेकिन होता क्या है, हर एक इंसान उस योजना को बिगाड़ देता है। ध्यान से सुनना, हर एक इंसान उस योजना को बिगाड़ देता है। वो कहता है ले मुझे बच्चा अभी कभी चाहिए, मुझे संतान चाहिए। प्रभु ने कहा रुक जा, मुझे वीजा चाहिए। प्रभु कहता है रुक जा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं तुझे वीजा देने वाला हूं। प्रभु ने चाहा था कि मैं तुझे बिजनेसमैन बनाऊंगा और तेरे घर का, तेरे घर में, तेरे परिवार में ऐसे बिजनेस बनाऊंगा, तेरा बिजनेस बड़ा होगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं नहीं मुझे वीजा चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है। बिगाड़ दी परमेश्वर की योजना, मुझे कोई अमेरिका जाना है। प्रभु कहता है यार ये मान ही नहीं रहा, जा तू अमेरिका चला जा। और अमेरिका जाकर दुख उठाता है। फिर कहते हैं मुझे दुख हो गया, मुझे तकलीफ होगी। माँ भी रोएगी, पिता भी रोएगा, बच्चा भी रोएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना से हट गए। और फिर बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, शादी करते बोलते हैं ये घर में क्या आ गई, ये ने मेरा दुख जीना आराम कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। अरे परमेश्वर ने शादी तेरी ठहराई थी, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अपनी मर्जी से तुमने शादी किया और फिर परमेश्वर को बोलते हैं मुझे दुख हो गया, मुझे। जब तुम परमेश्वर की योजना से हटकर अपनी मर्जी करोगे, अपना दिमाग चलाओगे, तो दुख उठाओगे। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अपनी दिमाग और सोच समझ का सहारा मत ले, मुझे समर्पण कर। मैंने तेरे जीवन में एक योजना ठहराई है। भला होता तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता। अगर तू
अपनी योजना नहीं, मेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा तो वो आशीषों से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। आमीन। इसीलिए मैंने कहा मेरे पीछे प्रार्थना ऐसे करनी है, रोज ऐसे किया करो। बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी योजना, आपकी योजना, आपकी महान योजना आपकी महान योजना फलवंत हो। फलवंत हो। बोलो आमीन। आमीन। और घोषणा किया करो, बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना का हिस्सा हूं। मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना का हिस्सा हूं। और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। बात समझ में आई? मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। लेकिन हर इंसान क्या करता है? मेरी योजना, मेरे काम, मेरी प्लानिंग, मेरे बच्चे की शादी, मेरा बिजनेस, मेरा ये नहीं। डेली आप अगर रोज ऐसे प्रार्थना करोगे और सच्चे मन से कि परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए, फलवंत होने पाए, आप ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो। देखना आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। लिखा कलाम के अंदर, जो तेरे जीवन में शांति नहीं है ना, वो शांति नदी के समान होगी। आमीन। अभी आपने पढ़ा ना, वो जो शांति है ना, वो शांति नदी के समान होगी और वो कभी शांति खत्म नहीं होगी। बोलो आमीन। अगर मेरी योजना का तू हिस्सा है तो तेरे जीवन में जो शांति होगी वो नदी के समान होगी। आमीन। शांति नदी के समान होगी। और तेरा वंश बालू के किनकों के समान। तेरा वंश मतलब तेरी आशीषें, तेरा धन, तेरी ब्लेसिंग बालू के किनकों के समान होगी। गिन नहीं पाएगा, गिन नहीं पाएगा। ये मेरे मुंह से निकला वचन है, ये मेरे कलाम में लिखी बाणी है, ये मेरी आवाज है। मैंने क्या कहा था? मेरी आवाज को सुन ले। अगर तू मेरी बेटी है तो आज आप बोल देना, ये आवाज मेरे लिए है। यस आमीन। ये बात मेरे लिए है। ये आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि तू एक बच्चा मांग रहा है, एक। अरे मैं अनलिमिटेड परमेश्वर हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है, मेरे देने की भी सीमा नहीं है, मेरे प्यार करने की भी सीमा नहीं है, और मैं भेदभाव नहीं करता। लिखा कलाम के अंदर पढ़ेंगे रोमियो 10:12 जल्दी से। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। मतलब कई लोग कहते हैं असी सिख है गया, असी हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हम लोग ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अरे यहां परमेश्वर क्या बोल रहे हैं सुन ले कान खोल के। मेरे लिए कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुसलमान नहीं, मुझे धर्म से कोई लेना। लिखा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब वह सबका प्रभु है। मेरे पीछे बोले, वह सबका प्रभु है। सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम अलग हो, कि नहीं भाई तेरा प्रभु भी वही है, मेरा प्रभु भी वही है, तू भी प्रभु की संतान है, मैं भी प्रभु की संतान हूं, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। फिर से आप उनको बोला करो। कोई भी अगर ऐसे आपको, हो सकता है कई लोग नहीं, हो सकता है वो जानते नहीं, लेकिन आप बोला करो सबको, वो सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। वो तेरा भी प्रभु है, वो मेरा भी प्रभु है। मेरा भी प्रभु और है। बोलो, हम दोनों दोनों प्रभु की संतान हैं। प्रभु की संतान हैं। कहें आमीन। आमीन। वो तेरा भी प्रभु है, वो मेरा भी प्रभु है। आमीन। लिखा है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों का, मेरे पीछे बोलो, अपने सब नाम लेने वालों का, सब नाम लेने वालों का वो प्रभु है। वो प्रभु है। और सब नाम लेने वालों के लिए, और सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। उद्धार है। जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई उसका नाम लेगा, वो उद्धार को पाएगा। वो उद्धार को पाएगा।
और नाम क्या लेना है? प्रभु। यीशु लोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे तुम्हारा भगवान अलग है, तुम्हारा प्रभु अलग है। ध्यान से सुने, आज प्रभु ने क्या बताया आपको। जो लोग आपको बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है, उनको आप बोले नहीं, आपका भी प्रभु वही है, मेरा भी प्रभु वही है। हमारे वचन में प्रभु ने लिखा है हमें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं। किसका? सब नाम लेने वालों को। सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, किसी में कोई भेद नहीं, सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं, और जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। अब प्रभु नाम लेंगे तो किसी को कोई इतराज ही नहीं होगा। आप बात समझिए। और जब प्रभु नाम लेकर आप ये धन्यवाद करेंगे और कहेंगे परमेश्वर मैं तेरी योजना का हिस्सा हूं, तेरी योजना का हिस्सा और मैं प्रार्थना करता और मैं हूं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आपकी योजना आपकी योजना फलवंत हो। फलवंत हो। कहें आमीन। आमीन। और जो प्रभु की योजना है, अभी आप देखना, मैं प्रार्थना करूंगा, देखो फलवंत होगी। आमीन। आज से सब लोग सुने, आपको प्रार्थना क्या करनी है? हे परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, और जो योजना आपने मेरे जीवन में बनाई है, मैं अपनी योजना नहीं, आपकी योजना को अपने जीवन में फलवंत होने के लिए प्रार्थना करता हूं। फिर से कहें, परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में आपकी योजना फलवंत होने पाए। कहीं आमीन। आमीन। आंख बंद करें, आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा अगर तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता तो तेरी शांति नदी के समान होती। मेरे पिता, जो हमारे जीवन में शांति नहीं है, आज से हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, सबके जीवन में शांति नदी के समान होने पाए, और धन और ब्लेसिंग, जो आशीषें प्रभु जी आपने हमें दी हैं, वो बालू के किनकों के समान होने पाए, जिसको कोई गिनने वाला ना हो। मेरे खुदा, तेरे वचन में आपने वायदा किया है, आपके वचन में जो आपने वायदा किया है, वो वायदा हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। और मेरे खुदा, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, टेंशनों में, कर्जों में, बेरोजगारी में, आज तेरे कलाम को सुनते ही मेरे पिता सबके जीवन में ये आशीष आज स्वर से उतरे और सबके जीवन में पूरी होने पाए। सबके सब आपकी योजना का हिस्सा हैं, सबके जीवन में मेरे पिता आपकी योजना पूरी होने पाए। आंख बंद करें और अभी देखना खुदा की सामर्थ आएगी। जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा है, जिस बात पर विश्वास रखा है कि मैं योजना, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी, अपनी आंखें बंद करें। पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं और आपकी सामर्थ के द्वारा डांटता हूं गंदी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, कर्जे को, जो इनके शरीर पर, ध्यान से सुनना मेरे खुदा, मैं तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे अनॉइंटिंग के द्वारा डांटता हूं उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं को, बीमारियों को और कर्जे को, जो इनके शरीर पर अधिकार बनाकर बैठी हैं, इनके बिजनेस, इनके कारोबार पर अधिकार बनाकर बैठी हैं, इनके रिश्तों पर लड़ाई झगड़े कराने के लिए, नशा कराने के लिए, इनके जीवन में जो अधिकार बनाकर बैठी हैं, उसे मैं डांटता हूं, उसे मैं हुक्म करता हूं, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। ये बच्चे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, तेरी योजना इनके ऊपर नहीं चलेगी, तेरी योजना इनके शरीर में घुसकर बैठा है, बाहर आ जा।